मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम हुई कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में जहां भर्ती परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फैसला लिया गया, तो वहीं प्रदेश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई। हालांकि कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी प्रकरण पर कैबिनेट की बैठक में कोई भी चर्चा नहीं हुई। इससे पहले बैठक में पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के बाद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में अब सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फैसला लिया गया है। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही अगले चरण की परीक्षा होगी। तो ये बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाए जाने और कुछ भर्तियों में साक्षात्कार के अंक अधिकतम 10% रखने का प्रावधान भी इस बैठक में किया गया। बैठक में पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्ताव की बैठक में पास किए गए। इसके अलावा अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पावर लिमिटेड को 2000 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए राजकीय भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर चिंता जताई गई और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर भी मंत्रियों से सुझाव लिए गए। बैठक में तमाम मंत्रियों से चर्चा की गई और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा षड्यंत्र कर प्रदेश में माहौल बिगाड़ रही है। प्रदेश में शांति बनी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो 13 मई को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेस वार्ता करें। इसके अलावा बजट को लेकर भी मॉनिटरिंग करने के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चिंतन शिविर के जरिए राजस्थान आन बान शान और स्वाभिमान की धरती है। ये भक्ति और शक्ति की धरती है। यहां से कांग्रेस एक नया संदेश देगी कि भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत का जो एक भाईचारे और प्रेम का सिद्धांत है, भारत का संविधान जो हमको सिखाता है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर तिरंगे को अपना धर्म मानकर पूरा देश दंगे फसाद को छोड़कर देश को बचाने के लिए वास्तविक मुद्दों पर संघर्ष करेगा। कांग्रेस पार्टी महंगाई, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी और कांग्रेस ऐसे टाइम पर चिंतन कर रही है जब पूरे देश के सामने चुनौती है। वास्तविक मुद्दों से केंद्र की बीजेपी की सरकार ध्यान हटा रही है। लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं। ऐसे टाइम में कांग्रेस का चिंतन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी नई थ्योरी लेकर आई है और बीजेपी ये कह रही है, ना रोटी मांगो, ना रोजगार, ना महंगाई का विरोध करो, बात करो सिर्फ धर्म की। हम मानते हैं, हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। हम तो महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलते हैं, जिन्होंने मरते वक्त भी महात्मा गांधी ने कहा था जब मौत हो रही है राम, तो राम के सिद्धांत पर तो कांग्रेस चलती है। लेकिन राम तो सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। इसलिए बीजेपी धर्म का साथ नहीं देती। बीजेपी तो धर्म में टकराव की बात करती है। हम पूरे धर्म में, जातियों में भाईचारा करके देश के विकास की मंत्रिमंडल में इस तरह की कोई बात चर्चा नहीं हुई। खुद महेश जी कल आपको बयान दे चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी इस मामले में बयान दे चुके हैं। उसके बाद कुछ बचता नहीं है और ये इस तरह के मामले जो जांच में हैं, ये ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। और महेश जी कल आपको बयान देंगे।